देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। योग समागम में राजयोग, भक्ति योग, हठ योग एवं ज्ञान योग की बही गंगा। जयपुर में वैशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सहयोग से योग समागम आयोजित हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से आए गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि योग साधक में समता और समत्व का भाव पैदा करता है। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि योग का असली मकसद है आपस में सबको जोड़ना। यहाँ वस्तुतः आज जो चर्चा थी, जैसा मुझे ज्ञात हुआ, वो योग समागम। वस्तुतः समागम जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और अभी पूर्व वक्ताओं ने ये सब बातें कही भी। समता का भाव जब तक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपने एक प्रयास किया इस जयपुर शहर को योगमय बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर योग महोत्सव 2024 के माध्यम में पूरे 1611 मिनट बिना रुके हुए, बिना थके हुए, लगातार अनवरत योग करके विश्व कीर्तिमान बनाया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश क्रीड़ा भारती के संयोजक मेघ सिंह चौहान, योगापीठ संस्थान के संस्थापक योगाचार्य ढाकाराम, जगतगुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम सेवक दुबे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिसके बाद जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने राजयोग ध्यान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं, हम सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं और अपने इसी स्वरूप की ज्योति जगाकर हमें एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखनी है। आगे वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी की वार्षिक थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो संकल्प तो हम अनेक करते हैं, लेकिन हमारे मन के जो भाव और भावना है, जिसको बीच में भाई साहब कह रहे थे चित्त, तो ये चित्त क्या है? ये चित्त यही है जब हमारे मन के भाव और भावनाएं अपने लिए भी शुभ भाव हो और दूसरों के लिए भी शुभ निस्वार्थ भावनाएं हो, तो ये भावनाओं को अपने अंदर जागृत करना, ये राजयोग की साधना है। अगर हम कहते हैं कि मैं कौन हूं, हमारे अंदर दिव्य अंश है, उसको आप कम ना आके योग के मार्ग पे हम यहाँ लगभग सभी जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस ने इसके जो घोषणा करी है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर हम जब बात करते हैं कि हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं या समाज की सेवा कर सकते हैं, उसका मूल बिंदु अगर आप देखें, अगर हम योग कर रहे हैं तो वो भी राष्ट्र की सेवा है। हम योग करें, हम लोगों को योग करवाएं, योग के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का दायित्व और किसी का नहीं है, हम सबका है। जयपुर योग समागम 2024 के संयोजक योगी मनीष विजयवर्गीय ने स्वागत उद्बोधन समागम में सम्मिलित संस्थाओं का अभिनंदन करते हुए सभी से वर्ष पर्यंत योग कार्यक्रमों के लिए सक्रियता से योगदान देने का आह्वान किया। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा योग के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाएं तथा जयपुर नगर निगम ग्रेटर समेत 51 संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र भूटानी द्वारा सम्मानित संस्थाओं को हरियाला पौधा भेंट कर मानसून में वृक्षारोपण की प्रेरणा दी गई। ओडिशा के राउरकेला में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें रैली, नशीले पदार्थों का रावण दहन, नुक्कड़ नाटक, सामूहिक शपथ और फलदार वृक्षों का वितरण किया गया। इन कार्यक्रमों द्वारा जन जन को जागरूक करने के लिए 470 स्कूल कॉलेजों के बच्चों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और ओडिशा स्पेशल आर्म्ड पुलिस के जवानों, एक्साइज डिपार्टमेंट के आशिफ अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज तथा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम आशुतोष कुलकर्णी, डीआईजी ब्रिजेश कुमार राय, सीआरपीएफ की 19वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट दीपक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली ने शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर सभी के जागरूकता अर्थ सुंदर नाटक प्रस्तुत किया, जिसके बाद उदित नगर हाई स्कूल में रैली का समापन हुआ।
इस कार्यक्रम द्वारा पूरे शहर के आम नागरिकों को नशे से होने वाली बीमारियों एवं बचाव के कारगर उपायों से रूबरू कराते हुए जीवन में राजयोग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके राजीव, बीके जयश्री, बीके श्वेता, बीके अंजलि, बीके मीता और अन्य बीके भाई बहनों का अथक सहयोग रहा। इसी कड़ी में नूरी जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के पश्चात करीब 110 मुस्लिम भाइयों के लिए नशा मुक्त अभियान के तहत कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा मस्जिद सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों से अवगत कराया। साथ ही राजयोग का अभ्यास करवाते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रतिज्ञा करवाई। अंत में कुछ विशिष्ट लोगों ने आवाम सहित सभी से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की। इस दौरान कई भाइयों ने अभियान के तहत नशीले पदार्थों को सभी के सामने दान देते हुए इनसे तौबा की तथा खुद को और अपने परिवार को भी इससे महफूज रखने का वादा किया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कोयल नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जयश्री सहित बीके राजीव, बीके चित्रंजन और बीके गंगा द्वारा संपन्न हुआ। मंगोलिया की राजधानी उलान बतौर में ब्रह्मा कुमारीज और हेल्दी लाइफस्टाइल क्लब ने मिलकर ट्रू लीडरशिप विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कई गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने कार्यशाला में राजयोग पद्धति के बारे में जाना और उसका अभ्यास किया। वहीं दूसरा कार्यक्रम उलान बतौर में संस्था के राजयोगा सेंटर में आयोजित हुआ, जहां मंगोलिया में यूएन रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव तपन मिश्रा ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया और राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास किया। सेवा केंद्र की बीके बहन ने उनसे बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय दुनिया को हमारे शुद्ध विचारों और शुभकामनाओं की पहले से ज्यादा जरूरत है। जयपुर में ब्रह्मा कुमारीज के पीस पैलेस में शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच भारत और नेपाल क्षेत्र की 3 दिवसीय रिट्रीट में विशेष सम्मान सत्र का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मातेश्वरी जगदम्बा और महालक्ष्मी के फोटो के एम्बॉस किए हुए मेडल और फ्रेम से सभी महिला अतिथियों का सम्मान संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी और अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता दीदी के हस्तों से संपन्न हुआ। यह आयोजन मुख्यालय से शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की फोकल पर्सन बीके डॉक्टर सुनीता के निर्देशन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू एस वातिनी, राधा वेंकटरमन, BMCHRC की वरिष्ठ उपाध्यक्षा अनिला कोठारी तथा विभिन्न संस्थाओं की महिला प्रमुख और उनके सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शिव शक्ति लीडरशिप भारत क्षेत्र की टीम के कोर मेंबर्स में बीके शिवानी, बीके आरती तथा अन्य टीम सदस्यों समेत स्थानीय प्रभारी बीके हेमलता भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। इस दौरान अतिथियों ने भी बीके सुदेश दीदी, बीके शांता दीदी और बीके डॉक्टर सुनीता तथा शिव शक्ति की टीम का मोमेंटो से सम्मान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।